हेलो जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम इंडियन आर्मी मैथ्स के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज बारी है आपका मॉक नंबर 8 करवाने की। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप ऊपर आई टैब या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उन सभी जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक हुए साथ उन सब का लिंक दे दूँगा। एंड आज मेरे पास ये आपका पेपर है। ये यहीं पड़ोस में मतलब आई मीन रूम के पास में कोचिंग है, तो वहाँ ये पेपर करवाया था। तो इसमें से आज हम मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमने पिछले दिन किया था वो अदर कोचिंग का था, ये दूसरे कोचिंग का है। ठीक है, देख लो आप कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, एंड वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही होगी बिकॉज ये आपका रात का टाइम है। मैं ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो फिर आपको पता है क्या होगा। ठीक है, आराम से करते हैं। एंड मेरे ख्याल से आप भी इस मतलब जो भी आप वीडियो सुन रहे हैं ये वाला, वो आप आराम से रात के टाइम पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आपके लिए मतलब तो आपको वॉइस क्लियर आएगी। अगर दिन में तो ऐसा है कि वॉइस थोड़ी बहुत। ठीक है, तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन। देखो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने बहुत जिसे बोलते हैं थर्ड क्वालिटी का फेंका। बोल रखा है 5x प्लस में 7 बराबर 8x, सॉरी 8x नहीं 4x और प्लस में 8। ठीक है, अच्छा, और हमसे पूछा है कि बताओ x प्लस 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, अगर आपको x प्लस 3 बराबर निकालना है कितना होगा तो आपको सबसे पहले x का मान चाहिए, है कि नहीं। तो हम ये जो हमें दे रखा है इन्होंने, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4x को मैं इधर ला रहा हूँ। तो ये 4x यहाँ किसका है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, वो प्लस का होता है। प्लस वाली चीज़ जब इधर आएगी यानी कि दाएँ हाथ से बाएँ हाथ में आएंगी तो वो माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस में 4x बराबर 8 वहाँ था, और इस 7 को मैं वहाँ ले जा रहा हूँ यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7 ही है ना। हाँ, तो 7 यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 5x में से 4x जाएगा, सिंपल सी बात समझो, 5 में से 4 घटा दो तो 5 में से 4 जाएगा 1 यानी कि 1x, या फिर लिखने की ज़रूरत है भी नहीं। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 7 घटाओ तो ये आपका आ जाएगा 1। तो x बराबर कितना आ गया 1, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो x बराबर क्या रखोगे 1, तो 1 प्लस में 3 मतलब 4। तो जो इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो कितना होगा आपका 4। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो आप, इस क्वेश्चन के लिए आप बोलोगे भाई मतलब भाई ये भी कोई क्वेश्चन है, कोई ढंग का लिया था। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ढंग से देखना। क्वेश्चन है आपका 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 0 बराबर क्या होगा। आपको ही पता है कि भैया गुणा में अगर एक बार 0 आ जाए, किसी के साथ गुणा हो जाए तो फिर वो पूरा काम मतलब ये लगा लो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ हमें 0 दिख गया। अब भाई हमें मतलब नहीं यहाँ कुछ भी आए, क्योंकि जैसे ये पूरा 0 के साथ गुणा होगा ये पूरा हमारे क्या बना देगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप बोलोगे इतने हल्की क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। देखो भाई आर्मी के लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बट हाँ ये वाला थोड़ा ज़्यादा हल्का हो गया, ये वाला पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आर्मी की अगर मैं नज़रिए से देखूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। बोल अब देखो ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन दिया, बोला 625 का वर्गमूल बता दो। इसका 625 का। अब बहुतों को ये डायरेक्ट याद होगा, बहुतों को नहीं होगा। अब जिनको डायरेक्ट याद है उनके लिए तो ठीक है, आप बोलोगे 625 किसका होता है 25 का। ठीक है, 25 का होता है। अब भाई जिनको नहीं आता निकालना वो निकाल लो, मैंने आपको परसों ही बताया था निकालते कैसे, अब आपको देख लेना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सी बड़ी भिन्न है। आपको भिन्न दे रखी है 4। पहली भिन्न है आपके पास 13/2, दूसरी दे रखी है 17/3, तीसरी दे रखी है 7/2। ठीक है, चौथी दे रखी है आपको 9/3। ठीक है, और आपसे पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी। तो देखो भाई भिन्न के लिए मैंने आपको कहा था कि या तो इनको यू में क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करोगे 13×3 = 39, ये हो जाएगा 39, और 17×2 = 34। तो 39 बड़ा है 34, आप बोलोगे 39, तो इसको कट कर दो। फिर इन दोनों को चेक करो तो 13×2 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, ये 26 हुआ, और 2 से 14, फिर से ये बड़ा हो जाएगा ना 26, ये भी कट। ठीक है, अब यहाँ देखो 13×3 = 39, दोनों में 18, फिर से ये 39 वाला बड़ा, यानी कि भैया जो सबसे बड़ी भिन्न आएगी वो यही आएगी। कौन सी वाली 13/2। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है क्वेश्चन। एक सेकंड मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, आसानी क्वेश्चन आएंगे भाई, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, एंड टफ आएंगे तो सबके लिए आएंगे। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 20 का कोटिपूरक कोण बताओ। तो 20 का कोटिपूरक, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब इन्होंने वैसे बोल रखा है पूरक ठीक है, 20 का कोटिपूरक या फिर इसको आप बोल सकते हो पूरक कोण। क्या? पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होता है, मैंने आपको कहा था जिन दो कोणों का योग 90 होता है। ठीक है, मान लो एक कोण है x और दूसरा है y, तो अगर इन दोनों का योग आपका 90 आ रहा है तो ये दूसरे यानी कि x y का पूरक कोण होगा और y x का पूरक कोण होगा। पूरक ही बोलते हैं ना, हाँ पूरक कोण। तो अगर आप खुद बताओ, अगर एक कोण 20 है और हम चाहते हैं कि इसमें मैं कौन सा कोण जोड़ूं कि मुझे 90 मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे? 70 जोड़ना है, तो यानी कि इसका जो पूरक कोण आएगा, या फिर इसी को हम शायद क्या बोलते हैं, इन्होंने कोटि पूरक भी लिख रखा है, आई डोंट नो इंग्लिश में सही लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? 90 होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। एक सेकेंड यार, इसका पूरक कोण तो होगा कितना? 20 का 70। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 20 का जो आपका पूरक कोण होगा वो तो होगा 70। कितना होगा? 70। अगर 20 का ही मैं कोटिपूरक कोण पूछूं, या फिर इसी को बोलते हैं समपूरक, कोटिपूरक या फिर समपूरक, है ना, समपूरक। इसमें क्या होता है, देखो भाई, इसमें जो आपका दो कोणों का योग होता है वो 180 होता है। तो 120 में क्या जोड़ोगे? 180 आ जाए, आप बोलोगे 160 जोड़ दे। ठीक है, तो 20 का पूरक कोण 70 और 20 का कोटिपूरक या फिर समपूरक कोण 160। ठीक है, क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल सही बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अगला। देखो भाई, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसका मान निकाल दो। तो मान क्या है? अंडर रूट के अंदर 0.09 है और प्लस में अंडर रूट 4 है। ठीक है, आपको पता है 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो ये तो आ जाएगा 2। और मैंने कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वर्गमूल के अंदर दशमलव में, फिलहाल के लिए दशमलव सब भूल जाओ, सिर्फ देखो 9। तो 9 किसका होता है? आप बोलोगे 3 का होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे दशमलव के दाईं तरफ कितने नंबर है? 2। 2 का आधा कर दो, तो 2 का अगर मैं आधा करूँगा यानी कि भागा 2, तो ये आ गया 1। यानी कि दाएं हाथ से एक नंबर बाद दशमलव लगा दो, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.3। यानी कि 0.09 का जो आपका वर्गमूल होगा वो होगा 0.3। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 2.3। बस ये आपका आंसर है। क्लियर है? देखो इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, हल्के सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, ये भी आपका सिंपल ही है। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है 3x²। क्वेश्चन है 3x² बराबर 75। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना है। देखो सबसे पहले x² बराबर 75, ये 3 यहाँ x² के साथ किस में था? गुणा में, तो उधर जाएगा भाग में, तो ये जाएगा भाग में। यहाँ से हम x² बराबर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे अगर 75 को आप 3 से भाग दोगे तो ये आएगा आपका 25। ठीक है, अब आप खुद बताओ, यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि किसी संख्या का वर्ग 25 दे रखा है, तो वो संख्या क्या होगी? आप बोलोगे 5 होगी, यानी कि x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। बिल्कुल सीधी सी बात। क्लियर है? बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो भी था 5वां 6ठा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 71:710। अब देखो इससे सिंपल क्वेश्चन कोई होगा, बोल रहा है इसका अनुपात, सरल अनुपात बताओ। तो 71 एकम 71 और 71.710, तो इसका जो अनुपात होगा 1:10। बताओ। अब इससे सिंपल क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है आर्मी के अंदर, कहाँ मिलेगा? ठीक है, देख लो भाई। ठीक मेरे भाई, बिल्कुल सही। चलो भाई, ये था क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसका मान निकाल दो। आप क्या बोल रहे हैं? 7वीं 8वीं नंबर का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, 2 की घात 3 और गुणा 2 की घात 7। देखो मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि जब भी गुणा में आपके आधार समान होते हैं तो आपकी घातें जुड़ जाती है। तो ये क्या होगा? 2 तो ऐसा ही रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 7 धन 3, इसको कर दो 7 धन 3 है 3 10 7, तो आपका हो जाएगा 2 की घात 10। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 2 की घात 10। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, गुणा मत कर देना ऐसे कि 7 3 21 कर दो। अगर आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में क्या होता है? घातें घट जाती है। ये मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से बताया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? 40 30 20 10 और 0, आपको इनका लासा बताना है। क्या बताना है? लासा। तो आप बोलोगे लासा कैसे निकालेंगे? सॉरी, क्या यार दिमाग खराब हो रहा है। इनका आपको औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। ठीक है। अब देखो भाई, एक तरीका तो वो जब आप सबका योग करो और बट्टे में कुल संख्या करो, एक तो वो तरीका है। ठीक है, कुल संख्या करो। लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम टेकिंग या फिर टाइम ले लेगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था
कि अगर संख्याओं के बीच में बराबर का गैप होता है तो वो उसमें जो औसत होता है वो बीच वाला नंबर या फिर पहले और लास्ट को जोड़ के आधा होता है। तो आप क्या देखोगे, अगर आप 0 और 10 के बीच का अंतर देखोगे 10 आया, 10 और 20 के बीच का अंतर 10 और 20 के बीच का अंतर 10, 20 और 30 के बीच का अंतर 10, 30 और 40 के बीच का अंतर 10, तो सबके बीच में 10-10 का अंतर है, यानी कि जो औसत होगा वो बीच वाला नंबर होगा। और बीच में भैया हमको दिखा 20, तो यानी कि औसत क्या होगा 20, और चाहो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो, तो 40 धन में 0, 40 पर बटे 2, वो भी 20 ही आएगा। तो यानी कि इसका औसत कितना आएगा मेरे भाई, वो आएगा आपका 20। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा था, देखो औसत के आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि आपके एग्जाम में आपको औसत से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखो जो मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि भैया और कोई टॉपिक छोड़ देना, बट इसको कभी मत छोड़ना। क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। बोल रखा है 5,000 रुपये की एक मूल राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज याद करो। ठीक है, साधारण ब्याज ही पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखो भाई आपकी जो धनराशि है वो कितनी है, मूलधन 5,200। तो आपका मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5,200। कितना दे रखा है भाई, 5,200। दर कितनी दे रखी है आपको, आप बोलोगे दर कितनी दे रखी है भाई, हाँ ठीक है 6%। ओके, और साल कितना दे रखा है, यानी समय दे रखा है 2 साल। समय कितना है, 2 साल। ठीक है, आपको भी पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट इनको गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5200 गुणा दर यानी कि 6 गुणा समय 2 और बटे में 100। ठीक है, 1 0 से 2 0, 1 0 से 2 0 कटे। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, 6 दूनी कितना होता है 12, तो 52 को कर दो सीधे 12 के साथ गुणा, तो कितना होगा 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिल 2, 12 पंजे 60, 2 62, तो ये कितना हो जाएगा 624। यानी कि आपका ये साधारण ब्याज कितना है 624। भाई आंसर तो आ गया, लेकिन हमें और आगे जाना है। तो आपको या तो साधारण ब्याज पूछेगा या फिर आपको मिश्र धन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, मिश्र धन। मैंने आपको परसों ही बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है, वो होता है आपका मूलधन धन में साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। तो मूलधन तो आपका कितना था 5200, और प्लस में साधारण ब्याज ऐड कर दो तो 624। तो आपका आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 5864 है ना, 24। तो 5824 आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन। ठीक है, तो देखो भाई साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन देखो हमेशा पूछा जाता है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि साधारण ब्याज से हमारा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना फिर बाकी आप अपनी तरफ से। ठीक है ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है फॉर्मूले में, एक सेकंड। ठीक है, फॉर्मूले में पूछा आपको शंकु का आयतन। आप बताओ, मैंने आपको परसों भी आई थिंक आयतन लिखाए थे, भैया आयतन याद कर लेना। किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देगा, फिर मत बोलना भाई कि बताया नहीं था। ठीक है, आयतन पूछा इसने शंकु का, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन, या फिर औरों के भी लिख दो, बताओ औरों के भी लिख दूँ। ठीक है, शंकु का एक होता है आपका गोले का। ठीक है, गोले का आयतन एक होता है आपका, शंकु हो गया, गोला हो गया, एक आपका होता है बेलन। क्या होता है, बेलन का आयतन। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले ऐसे याद रखो, गोले का होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का मतलब है आर की घात 3, यानी कि आर को 3 बार गुणा करना है। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का होता है 1/3 हटा दो, तो क्या हो जाएगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमें ये पूछा था, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन था नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन आज का। बोलोगे 26 किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अब देखो इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है, बताओ। मिटा दूँ, बिल्कुल भाई। हाँ भाई, क्या पूछा है, 36 किलोमीटर पर घंटे को, 36 किलोमीटर पर घंटे को आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी नंबर आपको किलोमीटर में दिया रहेगा, अगर किलोमीटर पर घंटे से आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है,
किलोमीटर पर घंटे से अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप गुणा करोगे किसका, 5/18 का, किसका, 5/18 का। लेकिन अगर आपको उल्टा करना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में बदलना हो, तो आप करोगे गुणा किसका, 18/5 का। जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या दे रहेगा भैया, किलोमीटर पर घंटा दे रहेगा कितना, 36। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस 36 को गुणा कर दो किसके साथ, 5/18 के साथ, 5/18। 18 से 36 को काटोगे 2 बार, 5 दूनी 10, 10। अब क्या आएगा भैया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कितना आएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यानी कि आंसर कितना आएगा, 10, ठीक है। तो आज का काफ़ी छोटा सा मॉक एंड काफ़ी जल्दी हो गया, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल उस हिसाब से था नहीं। मतलब देखो क्वेश्चंस यही आएंगे, बट जो एक आध क्वेश्चंस होते हैं ना कि आपके लेंथी, वो इन्होंने इस सेट में डाले नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो नेक्स्ट सेट लाऊंगा मैं, उनमें थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन रखूँगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं लिखाना भूल ही गया भाई, देख लो। देखो डायरेक्ट मान पूछा है किसका, 10:45 का। यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10:45 का मान पूछा है। कितना, 10:45 का मान आपको पता है 1 होता है। देखो भाई, 2-3 सजेशन दूंगा। एक आपकी जो त्रिकोणमिति की जो टेबल आती है ना, हाँ, जो वो 9-10 में पढ़ी थी हमने, उसको एक बार अच्छे से देख के जाना। किसी भी मान, कोई भी मान पूछ सकते हैं, खासकर उसमें साइन, कॉस और टेन, इन तीनों के मान आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। एंड बाकी आज का प्रैक्टिस सेट हुआ ख़त्म। तो उम्मीद है आपको आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। एंड बाकी जो भी आपके सजेशंस हैं वो बताते जाना भाई। एंड और कुछ नहीं, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।